Well, we are still discussing statement of cash flows and the indirect method. There's one more scenario that we will discuss in this module, which will further clear your concepts relating to the working required for calculating cash flows from operating activities under the indirect method. Well, इस सिनेरियो में है क्या मामला? इस सिनेरियो में ये है कि आपको उसने ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स दिया है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स और फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. एंड नाउ यू बीइंग द स्मार्ट पीपल, knowing what is in fact the elements in movement of retained profit, you can easily catch the amount of profit for the year from the working of retained profit. तो इसके अंदर आपको वो जो वर्किंग है जिस पे फोकस करना होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. वो है रिटेन्ड प्रॉफिट का टी अकाउंट. रिटेन्ड प्रॉफिट का टी अकाउंट, एज यू नो वेरी वेल, के इट कैरीज क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट नेचर होती है इसकी. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर ही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे डेबिट साइड पर आया करता है. वो आपने इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए. ओके, उसके बाद जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो इसकी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है. वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो गया और इसमें से डिविडेंड एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स माइनस करने के लिए डेबिट की जाती है. और अगर कोई हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट्स में, यानी कि प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप इसमें डेबिट करते हैं. तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे डेबिट. ये इसकी एक मूवमेंट है रिटेन्ड प्रॉफिट की. सिनेरियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. इसमें क्या रहा है कि हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 4000 एंड 6500 रिस्पेक्टिवली. और फिर बता रहा है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया 10,000 का और एक रिजर्व क्रिएट किया प्रॉफिट को सेट असाइड करने के लिए 3500. अब ये आइटम्स तो होगी हमारी मूवमेंट रिलेटिंग टू द रिटेन्ड प्रॉफिट. अब नेक्स्ट वो आपको, क्योंकि बात आगे बढ़ानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पूरा हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए डिप्रीसिएशन की बातें कर रहा है. फॉर द ईयर जो है 15,000 है और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट 5,000 है. एंड देयर वाज नो इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर. आपका कुछ भी नहीं था ऐसा, लिहाजा ये जीरो हो गई. हाँ, टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर अपने इस साल का टैक्स पे किया विच इज़ 48,000 और वो 100% ही पे कर दिया. कोई उसकी एक्रूवल नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, ना ओपनिंग डेट की ना क्लोजिंग डेट. और हमें वर्किंग कैपिटल आइटम्स बता रहा है करंट एसेट्स के बारे में और करंट लायबिलिटीज के बारे में कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यूं 12,000 फॉर करंट एसेट एंड 4,000 फॉर करंट लायबिलिटीज एज ओपनिंग बैलेंस एंड 11,000 and 6,500 for current assets and current liabilities respectively as closing balance. Well, इस सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद 5 स्टेप्स जहन में रखेंगे आप जब भी कभी आप इनडायरेक्ट मेथड के जरिए से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहला स्टेप, अगर आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन, तो यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड प्रॉफिट का अकाउंट बना के एक बैलेंसिंग फिगर वहां से आप फैच करें. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आप रिवर्स वर्किंग करेंगे उसमें टू रीच एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. वो रिवर्स वर्किंग में आप टैक्स को ऐड बैक कर रहे होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर रहे होंगे, आप इंटरेस्ट इनकम को लेस बैक कर रहे होंगे, डिविडेंड इनकम को लेस बैक कर रहे होंगे और आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर तक. वंस आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर तक पहुंच गए, अब उसके बाद आप करेंगे थर्ड स्टेप वाला काम, एलिमिनेट करेंगे नॉन कैश आइटम्स रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट्स. आसान तौर पे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितने भी नॉन कैश आइटम्स एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं
वो आप यहां से एलिमिनेट करेंगे, फारग कर देंगे, ताकि आप कैश फ्लो तक की फिगर को पहुंच सकें। और फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो होंगी उनका जो इंपैक्ट प्रॉफिट और लॉस को हिट कर रहा है उसको भी आप एलिमिनेट कर दें। एंड फाइनल स्टेप इज कि अब आप सेपरेटली शो करेंगे कैश फ्लोज रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड, एंड इनकम टैक्स पेड। ओके, नॉर्मली पेमेंट ही होती है। हाँ, अगर रिफंड बहुत ज्यादा हो, रिफंड आपके मिल रहे हैं, तो कैश रिसीव भी हो सकता है गवर्नमेंट से, वो यहीं पर आएगा, इसी जगह पे उसको फिर आप कैश रिसीव्ड एज रिफंड फॉर इनकम टैक्स के तौर पर आप यहां पर लिख रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 1, इस क्वेश्चन को आप अपने सामने सिनेरियो को रखिए और देखिएगा कि इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट आपने उनकी जगहों पर लिख दिया। डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर का आपकी पेमेंट है वो आपने लिख दिया, और जो रिजर्व्स क्रिएट किए हैं आपने इस साल में वो डेबिट साइड पर लिखे रिटेन प्रॉफिट के। एंड फाइनली यू आर गेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, FTY फॉर द ईयर के लिए इस्तेमाल हुआ। स्टेप 2, अब आपके पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर ये वाली अमाउंट आई 16,000 की, इस 16,000 को आपने यहां पर लिया और उसमें अब आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करना है और फाइनेंशियल चार्जेस ऐड बैक करने हैं और इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आपने लेस बैक करनी है, ताकि आप किस फिगर तक पहुंचेंगे, ये 20,800 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की अमाउंट है। और फिर आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर नॉन कैश आइटम्स रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट्स आप उसका इंपैक्ट लेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड बैक, लॉस ऑन डिस्पोजल अगर कुछ होता तो ऐड होता, इस सवाल में इस सिनेरियो में 0 है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट माइनस करेंगे, क्योंकि इस गेन के अगेंस्ट जो कैश रिसीव हमने किया है उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। फोर्थ स्टेप, अब यहां से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 30,800, उस 30,800 में हम अब वर्किंग कैपिटल आइटम्स की इंक्रीज डिक्रीज शो करेंगे। तो हमें उसने बताया था करंट एसेट्स में डिक्रीज है, उसको ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज में वो कह रहा इंक्रीज है, उसको हम ऐड करेंगे। हमने ये यहाँ पर एज्यूम किया है कि ये इंक्रीज डिक्रीज वो है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हिट कर रही है। तो हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर है। ऑलराइट, आप ये जो प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, मैंने इसके लिए आपको बोला ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, ठीक बात। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम असल में लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर इसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में अब हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के इम्पैक्ट लेंगे, और इनकम टैक्स जो हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर वो जब हम लेस करेंगे तो वी विल एंड अप एट नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छी एंटिटी है, इसने कैश इनफ्लो लेकर आई है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। तो ये हैं जी आपकी मूवमेंट फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग बैलेंस टू द क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें से प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया, और करते 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 हम कहां तक पहुंच गए, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जामिनेशन में अमूमन इस तरह के सिनेरियोज एग्जामिनर पूछ लिया करता है, तो बीइंग स्टूडेंट बहुत खास तवज्जो दीजिएगा इस मॉड्यूल की लर्निंग। थैंक यू।